एज एक्सपेक्टेड ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया है 10 विकेटों से। पहले सेशन में ही मैच खत्म हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती कि ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी इस मैच को लंबा खेल पाएंगे। ऋषभ पंत हालांकि वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशंस दे रहे हैं, लेकिन ऋषभ पंत उतने सीरियस नहीं दिख रहे हैं। मे बी शायद अभी 27 करोड़ की डील हुई है, मे बी शायद वो ऑलरेडी अपने आप को एक बहुत सीनियर बैट्समैन समझ रहे हैं, लेकिन ऋषभ पंत को अब थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड सीरीज में उनके एक दो अच्छी इनिंग्स थी, लेकिन ऋषभ पंत को अब थोड़ा सा वो कैजुअल अप्रोच छोड़कर थोड़ा बहुत ये भी समझना होगा कि पिछली बार जब वो ऑस्ट्रेलिया में सक्सीड किए थे तो ऐसा नहीं था कि वो पहली बॉल से चौके छक्के मारते थे। अगर आप वो दोनों मैचेस के स्कोरबोर्ड निकाल के देखें, हाइलाइट्स निकाल के देखें, तो वहां पर ऋषभ पंत पहली 25-30 बॉलों तक कोई रिस्क नहीं लेते थे। इनफैक्ट सिडनी में जो उन्होंने धुआंधार 97 भी बनाए थे, वहां एक टाइम पे वो 32 बॉलों पे 5 रन बनाकर खेल रहे थे। मतलब एटलीस्ट 2-3 ओवर वो आंख सेट करते थे और फिर अटैक करते थे, पिच की बाउंस, स्पीड, सबका आइडिया लेकर। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं तो ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ हूं, पहली बॉल से ही शॉट्स मारूंगा। जब आप फॉर्म में नहीं हो तो कोई बात नहीं, बहुत सारे बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जब आप फॉर्म में हो तो प्लीज मेक इट काउंट। ये 20 एंड 30 से काम नहीं होगा। एंड सेम गोज फॉर शुभमन गिल, जिनका कैरियर एवरेज केएल राहुल की एवरेज की तरह ही 35 के आसपास घूम रहा है, जबकि वो 30 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। अगर शुभमन गिल को अभी भी लगता है कि मैं अपकमिंग किंग हूं, मैं एक प्रिंस हूं, मुझे अभी और 5 साल लगेंगे सेट होने में, तो मेरे ख्याल से शुभमन गिल से बेहतर यंगस्टर्स मौजूद है। शुभमन गिल को अब काम करना होगा अपने ऊपर, क्योंकि मेरे ख्याल से इतने ही टाइम के बाद विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, जो भी अपने पीक पर गए थे, वो इतने टाइम के बाद चले गए थे। शुभमन गिल को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है अगर एडजस्ट करने में, तो मेरे ख्याल से इंडिया को नए प्लेयर्स पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। शुभमन गिल को ही ब्लाइंडली मान लेना कि यही अगला बड़ा बैट्समैन है, मेरे ख्याल से वर्दी नहीं है। क्योंकि 30 टेस्ट मैचेस के बाद अगर किसी बैट्समैन की एवरेज 35-36 की है, मतलब वो एक ऑर्डिनरी बैट्समैन है, या अगर उसमें टैलेंट है तो उसे कन्वर्ट करना नहीं आता है। ऑलरेडी यशस्वी जायसवाल 4 150 प्लस स्कोर्स बना चुके हैं अपने करियर में, जबकि शुभमन गिल ने एक भी 150 प्लस स्कोर नहीं बनाया है। तो मेरे ख्याल से शुभमन गिल टेस्ट के क्रिकेट के फिलहाल मतलब एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है शुभमन गिल के साथ। एनीवेज बात करें तो पूरी टीम ही फिलहाल इस मैच में तो ड्रॉप लगी। बैटिंग स्पेशली मैं बोलूंगा कि बैटिंग ने लेट डाउन किया है। मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड को दिया गया, लेकिन मेरे ख्याल से मिचेल स्टार्क वाज द रियल मैन ऑफ द मैच। मिचेल स्टार्क वाज द गेम चेंजर। जहां पर इंडिया को आराम से 300 तक पहुंचना चाहिए था, वहां 180 पर इंडिया ऑल आउट हो गई, और ये सब शुरू किया मिचेल स्टार्क ने। पहली बॉल पे जब यशस्वी जायसवाल आउट हुए, उसके बाद इंडिया रिकवर कर गई थी। इनफैक्ट जब इंडिया 69 फॉर 1 थी, तो आई वुड से कि इंडिया वर अहेड इन द गेम, एंड दैट वाज द ओनली पॉइंट जब इंडिया वर अहेड इन द गेम। क्योंकि जब आप टॉस जीतकर बैटिंग करते हो और आप 69 फॉर 1 हो, मतलब आपने वो अर्ली स्पेल निकाल लिया है, पहला घंटा निकाल लिया है, आपको एक स्टार्ट मिल गई है, एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि अब मिडिल ऑर्डर इसके ऊपर कैपिटलाइज कर सकता है, और 300 रन फिर बड़े आराम से दिख रहे थे। लेकिन वहां मिचेल स्टार्क ने दोनों सेट बैट्समैन को आउट किया, और फिर आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन विराट कोहली आ गए, और फिर टीम इंडिया पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई। तो मेरे ख्याल से वहां से ही गेम पलटा मिचेल स्टार्क ने। और फिर ऑफ कोर्स बैटिंग में ट्रेविस हेड की कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रेविस हेड और लेबुशेन ने मिला के 200 प्लस रन कंट्रीब्यूट किए एक 337 की टोटल में। तो आप इमेजिन करो कि बाकी ऑस्ट्रेलियन बैटिंग भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ बैट्समैन स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा अपने करियर के उसी स्टेज पे हैं जिसपे विराट कोहली और रोहित शर्मा हैं, और परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही इनकी तरफ से। जो काम उस्मान ख्वाजा कर रहे हैं वो रोहित शर्मा कर रहे हैं, जो स्टीव स्मिथ कर रहे हैं वो विराट कोहली कर रहे हैं। बट एनीवेज इस मैच से इतना तो समझ में आ गया है कि 2 चेंजेस अगले टेस्ट मैच के लिए दिख रहे हैं। हर्षित राणा डेफिनेटली प्लेइंग 11 से बाहर हो रहे हैं, और रविचंद्रन अश्विन की भी जगह नहीं बन रही। अब ये देखना है कि जडेजा को कंसिडर किया जाता है या वॉशिंगटन सुंदर को वापस लाया जाता है। और दूसरी तरफ जो बड़ा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कृष्णा को कंसिडर किया जाएगा या आकाशदीप को। न्यूज आ रही है कि शायद मोहम्मद शमी आखिरी 2 टेस्ट मैचेस के लिए ट्रैवल कर जाएं,
तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो सच में होता है कि नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होना है तो ये न्यूज़ अगले 2-3 दिन के अंदर आ जानी चाहिए, क्योंकि चौथा और पांचवा टेस्ट मैच क्रिसमस के बाद शुरू होगा, तो एटलीस्ट मोहम्मद शमी वहां 10 दिन पहले पहुंचना चाहेंगे और उसके लिए मेरे ख्याल से 1-2 दिन में ये न्यूज़ आनी आ जानी चाहिए अगर ऐसा पॉसिबल है तो। बाकी बैटिंग लाइनअप में मेरे ख्याल से जो अगले टेस्ट मैचेस के लिए मुझे चेंजेस दिख रहे हैं, वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा वापिस शायद टॉप पर चले जाएं, क्योंकि नंबर 6 पे तो वो बिल्कुल बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश रेड्डी आज भी बढ़िया खेले और नीतीश रेड्डी बाई फार सबसे कंसिस्टेंट बैट्समैन नजर आए हैं इन दोनों टेस्ट मैचेस में। ऑफ कोर्स बड़ा स्कोर नहीं आया है, लेकिन उनकी चारों इनिंग्स 40 रन के आसपास तक गई है और वही इकलौते बैट्समैन दिखे हैं जो जब आए हैं तो ऐसा लगा है कि हाँ ये डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं या ये परेशान नहीं हो रहे हैं बॉलिंग से। ऑफ कोर्स उनके 1-2 डिसमिसल्स इस वजह से भी हुए हैं क्योंकि उस वक्त उनके पास बैट्समैन नहीं थे जैसे कि आज, और इनफैक्ट पहली इनिंग्स में भी वो आखिरी विकेट थे, उनके पास ऑप्शन नहीं था, वो अटैक कर रहे थे तो वो आउट हो गए। अदरवाइज अगर उनके पास सेट बैट्समैन हो तो वो बड़ा स्कोर भी कर सकते हैं। आज वाशिंगटन सुंदर रहते तो शायद एक पार्टनरशिप वहां पे फॉर्म हो सकती थी, बट एनीवेज मे बी शायद ये करेक्शन अगले टेस्ट मैच में करना चाहिए। आई वुड स्टिल बैक वाशिंगटन सुंदर ओवर रविंद्र जडेजा। अब बात होती है बैटिंग की, तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा को एक टेस्ट मैच और डेफिनेटली ओपनिंग में आकर ट्राई करना चाहिए। वो अभी कमबैक टेस्ट था उनका, मिडिल ऑर्डर में वो खेल रहे थे, बट क्या विराट कोहली की प्लेइंग 11 में जगह बनती है इज अ बिग क्वेश्चन, जो मैं काफी टाइम से रेस कर रहा हूँ कि विराट कोहली परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। और क्या इंडिया को ब्रिस्बेन में विराट कोहली को रेस्ट कराकर देवदत्त पडिक्कल को नंबर 4 पे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल भी एक टेक्निकली साउंड बैट्समैन है और नंबर 4 पर एक लेफ्ट हैंडर रहेगा, तो आप कह सकते हो कि इट विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर टीम इंडिया, क्योंकि विराट कोहली से 5-10-15 से ऊपर की कंट्रीब्यूशन की उम्मीद है नहीं। अगर यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल ये लोग कुछ रन्स बना दे तो विराट कोहली कुछ रन्स बना पाएंगे, अगर वो फेल हुए तो विराट कोहली से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। तो टीम इंडिया में भी शायद अगर थोड़ा गट्सी डिसीजन ले सकते हैं गौतम गंभीर, तो आई वुड से कि यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल की जगह विराट कोहली से तो डेफिनेटली बेहतर बनती है। विराट कोहली इस वक्त उस फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं है कि वो खेल सके, बट देखना होगा कितना हार्ड कॉल लेने की गट्स गौतम गंभीर के अंदर है कि नहीं। ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लॉस था पर्थ के बाद, और अगेन द बिगेस्ट लेट डाउन वाज द टीम बैटिंग, जो कि न्यूजीलैंड सीरीज में भी बिगेस्ट लेट डाउन वाज बैटिंग। बैटिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है टीम इंडिया की, और इंडिया को अब सीरियसली सोचना पड़ेगा कि क्या वो बोझ ढोकर आगे बढ़ सकते हैं या बोझ उतार के अब नए कंधों की जरूरत है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।